और बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत सिंह ने क्या कुछ कहा, हरसिमरत कौर ने क्या कुछ कहा और देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुंचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। और इस बजट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो लक्ष्य दिया गया है, और उस लक्ष्य का आधार जो है कि अब देश के लोगों को अगर जाति समझनी है तो 4 जाति में देखें, गरीब, महिला, किसान और युवा, उनके लिए ये बजट बहुत ही आशाओं से भरा हुआ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 के जुलाई में जो पूर्ण बजट आएगा और इस अंतरिम बजट से लेकर के हम भारत के 2047 तक विकसित बनने की संकल्पना को सिद्ध करेंगे। तो बजट पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं इस बजट को उम्मीदों का बजट बताया जा रहा है तो कहीं नाउम्मीदी का बजट।